तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जैसा कि हमारा आपसे वादा है, इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। इस वक्त मैं मोकामा में मौजूद हूं और मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा मधुबनी में है। दिल्ली भी हम आपको लिए चलेंगे, प्रशांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जैनेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बिहार में जो गठबंधन हो या फिर एनडीए खेमा हो, जो वहां पर सियासी खिचड़ी पक रही है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और पंकज, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, आप भी लगातार बिहार यात्रा पर हैं। जरा ये बताइए, एनडीए खेमे में चल क्या रहा है? सीटों को लेकर क्या पेच फंसा हुआ है, खासतौर पर अगर मैं जेडीयू और बीजेपी के संदर्भ में पूछूं? देखिए, बीजेपी और जेडीयू को लेकर सीटों को लेकर कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। इन दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर प्राइमरली एक्सरसाइज कर लिया है, लेकिन दोनों के बीच में सीटों के बंटवारे पर कि यानी कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, उसको लेकर अभी तय नहीं हुआ है। ये जरूर तय है कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो बड़े भाई के रोल में रहेगी अखिलेश, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था कि 50-50 ये फार्मूला वहां नहीं चलेगा। दोनों के बीच में एक्सरसाइज हो चुका है। अगले 1-2 दिनों में सीटों के बंटवारे पर फाइनल बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन पेच जो फंसा हुआ है वो है लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी को लेकर के। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जीतन राम मांझी की एंट्री जो हुई थी वो बीजेपी के कहने पर नीतीश कुमार ने कराई थी। उनको पहले से एहसास था कि ये हालात हो सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान के सामने भी बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा पेच जेडीयू और बीजेपी में नहीं है, जो है वो चिराग पासवान को लेकर। पंकज, मैं ये समझने की कोशिश करता हूं प्रशांत से। प्रशांत एलजेपी से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं। प्रशांत, आज तो एक जानकारी ये भी आ रही है सामने कि अगर यही स्थिति रही बहुत दिनों तक एलजेपी में, अगर बात बनती नहीं दिख रही है, तो कहीं घर में ही बगावत ना हो जाए, उनके किले में ही सेंध ना लग जाए। आपके पास क्या अपडेट है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? और जी देखिए अखिलेश, इस तरह की खबरें कल आई थी कि लोजपा के 4 सांसद इस बात से नाराज हैं या वो ये नहीं चाहते कि एनडीए से बाहर आके चिराग पासवान चुनाव लड़े। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसमें मैं ये आपको बताऊं कि पिछले 2 दिनों में, परसों भी और कल भी, एलजेपी के जितने सांसद हैं उनसे चिराग पासवान की बातचीत हुई है, उनसे संपर्क साधा गया है। और उसी का परिणाम था जब आपने देखा पशुपति पारस की एक चिट्ठी, सार्वजनिक चिट्ठी सामने आई जिसमें उन्होंने इन खबरों का खंडन किया। इसी तरीके से लोजपा के सूत्रों का कहना है कि सभी सांसदों से अब बात हो चुकी है, बाकी जितने भी सांसद हैं, और उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि जो भी फैसला होगा चिराग पासवान का उसको मानेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ सांसदों के रिजर्वेशन, लेकिन जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जानना भी जरूरी है कि महागठबंधन में क्या चल रहा है। जैनेंद्र, कुछ सूचना है, वहां पर कुछ सीटों को लेकर बात बनी है? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि आरजेडी के एक सूत्र ने हमें बताया है कि अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल हैं, बहुत अहम है। अंतिम दौर की बातचीत कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही है। लगभग 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के दोनों के बीच पेंच फंसा हुआ है। जो एक फार्मूला उभर करके सामने आया है सूत्रों के मुताबिक, उस पर अगर यकीन करें तो आरजेडी जो है वो 150 से कुछ ज़्यादा सीटें लड़ सकती है। कांग्रेस जो है वो 70 के करीब उसको मानना पड़ेगा और वाम दलों के लिए 20 सीटें छोड़ी गई हैं। तो हालांकि अब इसको महागठबंधन कहना कहाँ तक उचित होगा ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि महागठबंधन तो पिछली बार था। इस बार कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों का गठबंधन है। बातचीत लगभग तय हो गई है, इसी हफ्ते के आखिरी तक ऐलान हो जाएगा। वक्त फिलहाल इतना ही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद थे और हमारे सहयोगी पंकज झा भी मधुबनी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।